हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th ट्रायंगल्स। तो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कंप्लीट। तो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है थेल्स थ्योरम, बीपीटी, जिसे बोल देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। ट्रायंगल्स, अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, मतलब कोई भी क्लोज फिगर विथ 3 साइड। ये तो बेसिक सी पास है, बेसिक सी बात है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। तो साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल हमारे पास इक्वलेटर ट्रायंगल, जिसकी हमारे पास तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। आइसोलेस ट्रायंगल, जिसकी हमारे पास 2 साइड्स इक्वल हो। और स्केलन ट्रायंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है। इक्वलेटर ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल, सबसे पहले हमारे पास है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल जिसमें सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। जैसे यहाँ हम 60 ले लेते हैं, यहाँ हम क्या लेते हैं 80 ले लेते हैं, और यहाँ हमारे पास क्या है 40। तीनों एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। एंगल लेस देन इक्वल टू लेस देन 90, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्यूट एंगल होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का, और ये 2 एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये हम ले लेते हैं 50, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे ये हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 120 है, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा, और ये हमारे पास क्या हो सकते हैं 40 हो सकता है, और ये हमारे पास क्या हो सकता है 20 हो सकता है, ठीक है। एक्यूट एंगल, जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से लेस हो। राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का हो। ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन है सिमिलर ट्रायंगल्स। चैप्टर का नाम हमारे पास, यानी जो 10th में मेन टॉपिक है सिमिलर, और 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों की बात करते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर में हमारे पास क्या था, साइज एंड शेप, दोनों हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में साइज एंड शेप दोनों क्या होते हैं, सेम। लेकिन सिमिलर फिगर में शेप सेम है, ठीक है, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो 100% सिमिलर है, लेकिन जो सिमिलर फिगर है वो मे बी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, ठीक है। हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे हमारे पास देखो, ये ट्रायंगल है, सेम साइज की ट्रायंगल है, इसके तीनों साइज इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन सिमिलर फिगर में हमारे पास क्या है, एक छोटी ट्रायंगल है ABC, और एक बड़ी ट्रायंगल है PQR। इनके साइज सेम नहीं है, इनके साइज सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन इनका जो क्राइटेरिया, अभी आगे नेक्स्ट पेज में क्राइटेरिया बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये सिमिलर है, ठीक है। तो इट मीन्स जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है उसमें साइज एंड शेप सेम होगा, लेकिन सिमिलर फिगर में शेप तो सेम होगी लेकिन साइज सेम नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यानी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो 100% सिमिलर है, जो सिमिलर फिगर है वो मे बी कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर फिगर की डेफिनेशन है, 2 सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी टू सेम साइज। जैसे 2 सर्कल हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं, ये क्या है, सिमिलर हैं बट साइज इनका सेम नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिमिलर। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो सिमिलर में क्या है, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन द रेशो। यानी इसकी रेशो सेम होनी चाहिए, साइड्स इक्वल हो या ना हो, रेशो इक्वल होनी चाहिए। जैसे देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, PQR। तो इसकी साइड हम लेट कर लेते हैं 4, 8, 3, 6,
2 4। अब देखो इनकी साइड की हमने रेशो चेक करनी है। कांग्रेस में क्या चेक करते थे, इक्वल साइड, इसमें हमने रेशो चेक करनी है। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, तो 4/8 1/2 आ गया। बी सी अपॉन क्यू आर 3/6 1/2 आ गया। इसी तरह ए सी अपॉन पी आर 2/4 1/2। देखो इनकी रेशो इक्वल आ गई, तो ये क्या है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक है। और अगर एंगल इक्वल आ गए तो भी हमारे पास क्या होगी, अगर तीनों एंगल इक्वल आ गए तो पहले तो हम सिमिलर का क्राइटेरिया आगे चेक करते हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके हमारे पास 4 वेज हैं, या तो एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। जैसे हम 2 ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो इसका एंगल हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड, और इसका एंगल भी एक्स वाई और जेड। अगर तीनों एंगल सेम है, ठीक है, यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी इक्वल एंगल आर है, ठीक है, तो ये हमारे पास सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, और सिमिलर का साइन है ये ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर बाय एंगल एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास एंगल एंगल, जस्ट एंगल एंगल। तो जस्ट हमने 2 पिक कर लेने, यानी एंगल ए इक्वल एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर बाय एंगल एंगल, ठीक है, बाय एंगल। इसी तरह थर्ड है हमारे पास साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के लिए देखो पहले हमारे पास साइड, जैसे हम इन साइड की रेशो ले लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, तो 4/8, तो हमारे पास क्या आ गई 1/2। इसी तरह ए सी अपॉन पी आर, तो 5/10, ये भी रेशो हमारे पास आ गई 1/2। अब देखो दोनों साइड की रेशो इक्वल है और दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो भी क्या है हमारे पास इक्वल है। ऐसे नहीं होना चाहिए भी ये दोनों साइड की रेशो इक्वल है और एंगल बी और क्यू इक्वल है, ऐसे नहीं। हमारे पास साइड एंगल साइड है, 2 साइड है जो इनकी रेशो इक्वल है, उन्हीं के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। तो लास्ट है हमारे पास साइड साइड साइड। अब साइड 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 के लिए हमारे पास तीनों साइड की रेशो इक्वल होनी चाहिए, साइड नहीं इक्वल होनी चाहिए, साइड की रेशो। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, तो 2/4 इज 1/2। बी सी अपॉन क्यू आर 3/6 इक्वल टू 1/2। इसी तरह ए सी अपॉन पी आर 5/10 इज इक्वल टू 1। अब देखो तीनों साइड की रेशो इक्वल है, देन ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर बाय साइड साइड साइड। बस इन 4 क्राइटेरिया से आपने बाहर नहीं निकलना। कौन कौन से याद रख लो, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बीपीटी थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6th चैप्टर का, पूरी 10th के मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ। इसमें क्या है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, उसमें हम कोई भी पैरेलल लाइन बना देते हैं जो कि बी सी के पैरेलल है, यानी पी क्यू पैरेलल टू बी सी। तो उनकी जो पी पॉइंट है, इन दोनों को क्या है, पी पॉइंट ए बी को और क्यू पॉइंट ए सी को इक्वल रेशो में डिवाइड करता है। पी ए अपॉन पी बी और पी अपॉन ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये क्या है,
इक्वल रेशो में डिवाइड होते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर कोई भी लाइन तीसरी लाइन से पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू बीसी, तो ये लाइन इन दोनों लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड कर देती है, ए पी अपॉन पी पी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बीपीटी थ्योरम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो नए स्टूडेंट आए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।